अ, हेलो गाइस। मेरा जो अभी जूनियर असिस्टेंट जो 5200 पोस्ट है उसकी टाइपिंग हुई थी कल। कल नहीं, परसों हुई थी। 14 तारीख को मेरी सेकंड शिफ्ट में टाइपिंग थी। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा टाइपिंग का क्या था, क्या प्रोसेस था। हालांकि अभी तो टाइपिंग हो चुकी है, 18 को लास्ट रिजर्व डेट वालों की टाइपिंग है। उसके बाद फिर 3000 की टाइपिंग एग्ज़ाम देंगे, उनकी टाइपिंग आएगी। बाकी आगे के लिए जो भी यूपी ट्रिपल एस सी का टाइपिंग देने जाएगा, वो वीडियो ये देखेगा तो ज़रूर उसको कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं कंडीशन के बारे में बताऊंगा। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस चेंज हो सकता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन जो प्रेशर होता है, कंडीशन होता है, कैसे टाइपिंग करनी है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या था, मैं सबसे पहले प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे जाने का प्रोसेस था। पहले तो उन्होंने, मुझे लगता है 1 से 10 हज़ार रोल नंबर के बीच में जितने बच्चे पास थे, एक दिन में उनको 11 से 20 हज़ार के बीच में एक दिन में उनको 10 हज़ार बच्चे नहीं ना पास होंगे भाई। 10 हज़ार में हो सकता है 5 हज़ार, 6 हज़ार, 8 हज़ार पास हो उस रोल नंबर के बीच में। 2,30,000 तक रोल नंबर था, क्योंकि 2,30,000 लिया था 5200 वाली वैकेंसी में। तो उसमें बुलाए थे। मुझे ऐसा लगा कि दो शिफ्ट बनाई थी, एक शिफ्ट में 2,2200 लड़के टाइपिंग देने आ रहे थे। दो, मतलब एक शिफ्ट में नहीं, एक दिन में नहीं, एक दिन में नहीं। हाँ, 4,000 लड़के लगभग एक दिन में टाइपिंग दे रहे होंगे। शायद जितने दे रहे हैं इससे मैटर नहीं करता। मेन मैटर ये था कि वो एक शिफ्ट में बच्चे जो भी आ रहे थे तो उनका दो बैच बनाया जा रहा था। एक बैच पहले टाइपिंग दे रहा था, एक बैच बाद में टाइपिंग दे रहा था। हो सकता है कि कहीं और भी बैच बन रहे हों, लड़के ज़्यादा हों तो। क्योंकि टाइपिंग का प्रोसेस क्या है, जैसे आप बाहर जाएंगे, एंट्री लेंगे। एंट्री के लिए केवल आपको आधार कार्ड और एडमिट कार्ड की ज़रूरत थी। उसके बाद आप एंट्री लिए, आपको बैठाया जाएगा। जब आपका बैच की बारी आएगी तो आपका क्यूआर स्कैन होगा, आपके एडमिट कार्ड पे वो लगेगा जो रहता है होलोग्राम टाइप में। उसके बाद फिस्किंग होगी, ये सब चीज़ें होंगी। आपको वेटिंग एरिया में बैठाया जाएगा, उसके बाद टाइपिंग में घुसाया जाएगा। टाइपिंग में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर के बाद डेट ऑफ बर्थ YYYYDDMM के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद 10 मिनट इंग्लिश से पहले, पहले इंग्लिश हो रहा है फिर हिंदी हो रहा है, तो इंग्लिश से पहले 10 मिनट आपको मिल रहा है। तो उस 10 मिनट में नीचे जो है ग्रीन बॉक्स जैसा बना हुआ है, उसमें आप बैठ के टाइपिंग करिए। आपको जो टाइप करना है, जैसे इंग्लिश में करना है करते रहिए। अगर हिंदी में है तो आप अल्ट शिफ्ट दबाएंगे तो इंग्लिश में हो जाएगा खुद ही। तो आप करते रहिए। द क्विक लिटिल फॉक्स जम्प्स ओवर द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे अल्फ़ाबेट आ जाते हैं। ये आप करके की चेक कर सकते हैं। बाकी हिंदी में इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, उसको आप टाइप कर सकते हैं। 10 मिनट का समय रहता है। 10 मिनट खत्म होते ही डेमो टाइपिंग चालू होगी। डेमो टाइपिंग चालू होने के बाद 1 मिनट मिलेगा, उसमें यही जो मैंने द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग यही आएगा। आपको लिखना होगा। 1 मिनट खत्म होने के बाद फिर आपकी टाइपिंग जो है ओके करेंगे इंस्ट्रक्शन पे, तो चालू हो जाएगी। 5 मिनट की टाइपिंग में पहले इंग्लिश हो रही है। इंग्लिश की स्पीड 30 मांगी है। 150 वर्ड की स्ट्रोक बेस्ड मतलब होने चाहिए। बट आप 125 वर्ड में से आप काउंट क्या करेंगे, 1 2 3 4 इतने वर्ड मैंने टाइप किए, की स्ट्रोक तो आप गिन नहीं पाएंगे। तो जो 125 वर्ड या उससे ऊपर किया होगा वो पास हो जाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। 120 से 25, 125 प्लस वाले सेफ है, 120 से 25 बीच में, 120 से नीचे वाले तो मुश्किल है पास होना। वर्ड इसने किए हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में वो कह रहा है कि हाथ काँपने लग रहा है ऐसे जी, मतलब अंदर से डर लगने लग रहा है। कोई कितना भी सोच के जाए मैं कुछ नहीं करूँगा, ये वो चीज़ें, फिर भी वो चीज़ें हो ही रही हैं। मेरा भी हाथ काँपा थोड़ा, अंदर से ऐसे डर जैसे लगा। खैर टाइपिंग होती गई। टाइपिंग मैंने किया। मेरे 137 वर्ड टाइप हुए थे। 137 वर्ड मैंने टाइप किए। मुझे लगा कि अरे यार अब तो ठीक होगा। मैं की स्ट्रोक नहीं, दिमाग में था कि अरे यार ये तो की स्ट्रोक बेस्ट छोड़ेगा, तो मैं थोड़ा होपलेस हो गया। फिर उसके बाद 1 मिनट मिलता है टाइपिंग के बाद। एरर जो है आप उसी समय देख सकते हैं। 5 मिनट की जो टाइमर बंद होगी, टेस्ट की ड्यूरेशन में ये देख सकते हैं। उसके बाद वो एक ही कलर में आ जाएगा। जितना आप लिखे हैं आप गिन सकते हैं कितने वर्ड है। मैंने वर्ड गिन लिए 1 मिनट में सारे। फिर बंद हुआ। फिर कुछ देर बाद वही हिंदी की डेमो टाइपिंग चालू हुई 1 मिनट। उसके बाद फिर हिंदी की टाइपिंग चालू हुई। हिंदी की तो खैर जितने आप वर्ड होते हैं वो लगभग की स्टॉक बेस्ड भी उतने ही होते हैं। तो मेरे 137 हिंदी में भी थे, 134 या 37 एग्जैक्ट यार। तो हिंदी में भी तो हो ही जाएंगे। जहाँ तक मुझे याद है 4 एरर दोनों में थे मेरे, उससे ज़्यादा तो नहीं थे। अब बाकी अब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा क्या चीज़ें थी। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, जैसे जो आगे टाइपिंग देने जा रहा है या अगले बैच 3,000 वैकेंसी आएगी उसकी जो टाइपिंग देने जाएगा, इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर आपको टाइपिंग देने जाना है, आप जैसे
एआर टाइपिंग था, उसके जैसे लगभग थोड़ा इंटरफेस था। सोनी का इजी था। मेरा मटेरियल जो है, अब शिफ्ट वाइज मटेरियल टफ इजी भी आ रहे थे, उसका नॉर्मलाइजेशन नहीं है, गलत चीज़ है। बट अल्ट डिसेबल था टेस्ट के ड्यूरेशन में, अल्ट डिसेबल था। क्या बोलते हैं आपको, टाइपिंग में स्पेशल कैरेक्टर हिंदी में नहीं बनाने देना, इंग्लिश में अल्ट से कुछ नहीं करना था, बस शिफ्ट का यूज़ था। तो टाइपिंग उतनी इजी भी नहीं थी, सीजील उजील का मैं दिया हूँ, ऐसे कर दिया, इतनी इजी टाइपिंग रहती थी उन सब की। इनमें थोड़ा टफ था भाई, मैं बोलूँगा टफ था। इन्होंने 1.5 महीने दिया था, अगली बार भी 1-1.5 महीने से ऊपर नहीं देंगे रिजल्ट के बाद, तो आप तैयारी करते रहिए। टाइपिंग क्या है, टाइपिंग आप कोई भी, मैं देख रहा था 5-5 मिनट का टेस्ट बस मार रहे थे लोग लास्ट में महीने भर। ये नहीं करिए। टाइपिंग क्या है कि 20 मिनट आधे घंटे का जो तैयारी अगली बार से करेगा, आधा घंटा 20 मिनट का सेट मारिए, मैक्सिमम यही करिए। दिन में 4-5-6 5-5 मिनट के मार लीजिए, हिंदी इंग्लिश वो बात अलग है, टेस्ट चेक करने के लिए। बाकी सोनी का एक बार परचेज कर लीजिए महीने 2 महीने का, क्योंकि देखिए, या कोई भी आधा घंटा का जहाँ मिल जाए, आधा घंटा 20 मिनट का ड्यूरेशन मिल जाए, इंडिया टाइपिंग का वहाँ मिल सकता है, फ्री में मिल सकता है। आप जाके उसको ख़त्म करिए। हिंदी इंग्लिश आप ऐसे करिए, लंबा लंबा टाइपिंग मारिए, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, जो भी चीज़ है। और एग्ज़ाम से पहले मैं ये बोलूँगा, आप जाएँगे पहले तो यहाँ पे इतने नेगेटिव लोग हैं, कोई बोला 75 जाएगा कट-ऑफ, कोई 80 ले जा रहा है, कोई 70 ले जा रहा है। बच्चे जो 55, 60, 65 पे गए हैं, होपलेस हो जा रहे हैं, कह रहे इतना कट ऑफ जाएगा। टाइपिंग क्या है, माइंड गेम है। आप एनर्जेटिक है, आपका कॉन्फिडेंस है, तो आप निकाल ले जाएँगे। तो इसीलिए जब भी आप टाइपिंग के लिए जाइए, आप कट ऑफ पे चर्चा नहीं करिए। कोई बोल रहा है 40 यहाँ पे स्पीड होगी तो बीता जाएगा तो 30 बनेगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जितनी आपके घर आती है वहाँ पे आइए, थोड़ा हाथ काँपेगा तो 2-4-5 वर्ड कम ज़्यादा हो जाएंगे, प्लस माइनस 1 हो सकता है। किसी की 31 है तो 30 आ जाएगी, किसी की 31 से 29 आ जाएगी, 32 से 30 आ जाएगी। ऐसा नहीं कि आप 35 बना के गए, आपका बिल्कुल, आपका एवरेज अगर 35 बन रहा है तो वहाँ पे 34 आ ही जाएगा, कितना भी खराब होगा। या 5 वर्ड से ज़्यादा थोड़े हाथ काँपने में इन सब में कम होगा। बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए, एरर हो गया तो बात अलग है। एरर जिसका हुआ, हाथ काँप रहा है तो 2 सेकंड होल्ड कर लीजिए, 2 सेकंड में 1 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख पाएँगे। 2 सेकंड होल्ड करके टाइपिंग चालू करिए, अच्छे से होगा। उसके बाद एरर जो है, एरर पे ध्यान दीजिए, एरर नहीं करना है आपको। बैक स्पेस जो अभी सीख रहा है वो अपने बैक स्पेस पे कंट्रोल करे, बैक स्पेस ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। एक्यूरेसी मेंटेन करिए, बैक स्पेस कम यूज़ करिए, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। इस जो एचपी के एंड्रॉइड कीबोर्ड मिला था बहुत स्मूथ था, एक ही जगह टाइपिंग हो रही थी। रजत पीजी कॉलेज था उसी के बगल में, टाइपिंग इंस्टीट्यूट था रजत का ही, वहीं हो रही थी। बाकी थोड़ा स्टाफ थे थोड़े से रूड, थोड़े से नॉर्मल सॉफ्ट थे, तो मिक्स वो था। कोई बहुत ऐसा नहीं आपको टाइपिंग देनी है, ये चीज़ जान लीजिए कि आपको जाना है टाइपिंग देने किसी भी एग्ज़ाम। आप किसी से कट ऑफ पे चर्चा मत करिए, किसी से टाइपिंग पे चर्चा मत करिए, आप अपने मोड में रहिए, ना किसी की सुनिए, आराम से जाइए। बहुत ज़्यादा आवाज़ भी नहीं हो रही थी इंस्टीट्यूट में, अच्छा खासा स्पेस था हाथ वाथ रखने के लिए। तो आप जाके फ्री माइंड से बिना कुछ सोचे टाइपिंग दीजिए, ना आपको ये सोचना है मेरा 60 होगा कि नहीं, मेरा 55 है होगा कि नहीं। अब जो मेरी जानी है भाई, हमारे काम है टाइपिंग के देना, टाइपिंग पास करना। टाइपिंग पास करने के लिए आज टाइपिंग पे फोकस करो। अब मेरे सामने की बात है, रियलिटी बात है, एक लड़का बोल रहा है 40 जिसकी होगी उसी की 30 आएगी, कम से कम 10 कम होगा। ये बकवास बात है, तुम्हारी 40 बन गई तो तुमको लग रहा है 45 बन गई तो मैं पास हो जाऊंगा। जिसकी 36 है वो भी पास हो रहा है, जिसकी 30 है वो भी पास हो जाएगा अगर वो पैनिक नहीं करेगा। 32 वाला पास हो गया। मैं 137 वर्ड टाइप मेरे 137 वर्ड में लगभग स्पीड आपकी आ जाती है 33-34 आ जाती है। वही 35 एवरेज था मेरा टाइपिंग में भी, कभी 37 आ जाता था, कभी 34 आ जाता था, 33 आ जाता था, कभी 37 आ जाता था, इससे ऊपर नीचे नहीं जाता था। तो एवरेज टाइपिंग जो आपकी है, ऐसा नहीं कि आप मैक्सिमम जो चली गई उसको स्पीड मान लें, जो आपकी एवरेज पे आती है, एवरेज टाइपिंग जो आपकी आती है, एआर पे आपका एवरेज दिखाता है, वो देख सकते हैं। तो वो उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। लास्ट के 10 देखेंगे तो उस पे भी एवरेज दिखा देगा, लास्ट के पूरे में भी एवरेज दिखा देगा। तो मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, जिसकी भी टाइपिंग हो, टाइपिंग आपको सीखनी है। आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन मत करिए, मोबाइल से लैपटॉप से बाबा टाइपिंग बाबा पे चालू करिए, लेसन चालू करिए, लेसन सारे सीखिए, लेसन सीखने के बाद वो वर्ड सीखिए, रैंडम वर्ड के बाद पैसेज, और फिर टाइपिंग टेस्ट देते रहिए, लंबा लंबा। शुरू में तो आपको टाइमर लगाना ही नहीं है, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले टाइमर लगाना चालू करिए। आप बस 20-20 मिनट की टाइपिंग दीजिए, आधा घंटा से ज़्यादा का टाइपिंग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा रेस्ट भी देना चाहिए उंगलियों को। और आत्मबल सबसे बड़ी चीज़ होती है, आत्मबल आपके पास है, आप पैनिक नहीं हुए तो सारा कर जाएंगे। टाइपिंग 2 महीने में हिंदी इंग्लिश दोनों सीखी जा सकती है। 6 घंटा 7 घंटा अगर दिया जाए, 2 से ढाई महीने में टाइपिंग सीखी जा सकती है।
इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, लेकिन उसके साथ सब छोड़ना पड़ेगा। आप टाइपिंग पहले से सीख लीजिए कि स्पीड बनाना रही स्पीड बनानी रहेगी तो सुबह शाम एक एक घंटे दो दो घंटे करेंगे हो जाएगा, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम में। बाकी दिन में आपको जो करना है करिए। लंबे सेट मारिए, जैसे रनिंग है, लंबी रनिंग करेंगे तो छोटी रनिंग आराम से बन जाएगी। 5 किलोमीटर की आपकी रनिंग निकालनी है, आप 7-8 किलोमीटर दौड़िए, 10 किलोमीटर दौड़िए, आपका जो है टाइम इम्प्रूवमेंट हो जाता है फट से। वैसे टाइपिंग भी है, टाइपिंग भी सेम फिनोमिना पे काम करता है। तो अगर किसी को टाइपिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कर सकता है, मैं बताऊँगा जो भी मुझे पता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। टाटा।